हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं और वर्तमान में जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं ना, आप सभी को पता होगा एसएससी सीजीएल 2023 के एग्जाम चल रहे हैं, जिसकी आज 20 तारीख और 20 तारीख से जो भी रिवीजन हो रहा है और जो भी क्वेश्चन आए थे फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, उसका एनालिसिस आपके सामने लेके मैं हाजिर हूँ, मनोज सैनी। तो जल्दी से जल्दी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस प्रकार से जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे दिल्ली पुलिस, चाहे कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, उसका पेपर एनालिसिस आपके सामने लेकर आता हूँ। और सुबह की जो करंट की क्लास होती है उसको जरूर देखिए, एग्जाम के अंदर वो आपको रामबाण साबित होगी। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और आपको कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा, उनसे ज्वाइन कर लीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चन आए थे और जिसके भी आज एग्जाम था वो हमें बताइए कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो सही है या नहीं है, ये भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। यदि सही नहीं है तो देखिए, क्योंकि हम भी जाके अभी देख के तो नहीं आए हैं और हम ही आपकी तरह जो भी गए थे देने के लिए, उनसे हमने जो क्वेश्चन पुटअप किए हैं लिए हैं। तो आप भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। तो सटीकता के साथ लेके आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन को 3 या 4 बच्चों से गुजारा जाता है कि उन्होंने कैसे किया है, वो क्वेश्चन आया या नहीं आया है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन आया था जो 19 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके अंदर, सॉरी 20 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, 20 जुलाई जो कि फर्स्ट शिफ्ट थी, उसके पेपर कौन कौन से है। तो देखिए 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये क्वेश्चन आया था एक कि 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 22वां जो वित्त आयोग थे, वित्त आयोग उसके अध्यक्ष पूछे थे, ठीक है ना। तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे ऋतुराज अवस्थी। कौन थे, अंकित अवस्थी सर नहीं, ऋतुराज अवस्थी, ठीक है ना। अंकित अवस्थी सर वो पाठशाला वाले, ठीक है ना, अंकित इंस्पायर इंडिया वो वाले नहीं, यहाँ पे ऋतुराज अवस्थी थे 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। क्वेश्चन आया था भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सभी को पता होगा कौन थे, सुकुमार सेन थे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आया था एक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन, तो सुकुमार सेन हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन आया था कि 2000, देखिए मैंने ये पहले ही बता दिया आपको कि 2011 की जो जनगणना है वो उनको पढ़ के चले जाइए, आपका एक ना एक क्वेश्चन तो फिक्स होगा, ठीक है ना। तो 2011 की जनगणना से एक क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले 2 राज्यों के नाम बताइए। तो उसके अंदर नाम था एक तो यूपी और दूसरा महाराष्ट्र, ठीक है ना। और सबसे यदि आपकी पूछ ले सबसे कम आबादी तो वहां पे हो जाएगी, सिक्किम के अंदर हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट है, और अभी और देख लीजिए आने वाली शिफ्टों के अंदर जनसंख्या से तो 2011 वाली जनसंख्या उनसे डेफिनेट क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो जो दूसरा अधिवेशन हुआ था जो कांग्रेस का 1885 के बाद 1886 के अंदर 87 के अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अंदर अध्यक्षता किसने की, तो वो अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। किसने की, दादा भाई नौरोजी ने की। और इनको किस नाम से, किस उपनाम से जाना जाता है, तो द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एक अनुच्छेद से संबंधित था कि यदि आप सिनेमा देखने जाओ और वहां आपकी नौकरी मिल जाए तो आप उसे वहां से जानने के लिए बोलो तो कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है। वहां से जानने के लिए बोलो तो वो कौन सा अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वहां पर उल्लंघन हो रहा है, अनुच्छेद 15 हो जाएगा। और सभा और समिति किस राज्य से संबंधित है, तो सभा और समिति वो 2 थे ना, वो चोल साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है ना, चोल साम्राज्य। और एक क्वेश्चन आया था 1936 में कला क्षेत्र में एक भारतीय कला अकादमी जो विशेष रूप से भरतनाट्यम परंपरा के विकास के लिए समर्पित थी, की शुरुआत किसने की, तो वो की थी भरतनाट्यम की एक नृत्यांगना है, कौन, जो रुक्मणी देवी अरुंदले है, ठीक है ना, रुक्मणी देवी, ठीक है ना, ये नाम इतना याद रख लेना, रुक्मणी देवी, ठीक है ना। और एक आया था थॉमस कप, भारत ने कब जीता प्रथम बार,
तो भारत ने कब जीता, थॉमस कब प्रथम बार, तो वो जीता था 1982 के अंदर। कब जीता था, 1982 के अंदर जीता था, ठीक है ना। और हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या थे, तो देखिए दोस्तों, हरित क्रांति थी ना, उसके अंदर सर्वाधिक रासायनिकों का उपयोग किया गया था, रासायनिक खाद उर्वरकों का प्रयोग किया गया था। तो उसके अंदर सर्वाधिक नुकसान क्या हुआ, तो वह हुआ था जो मिट्टी के पोषक थे, मिट्टी के पोषक तत्वों को हानि पहुंची, ठीक है ना, पोषक तत्वों को हानि पहुंची, ठीक है ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि माउंट स्टुअर्ट एलिफेंस कहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, तो ये मुंबई का था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कुछ मिले थे हमें, जो 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी उसके अंदर ये क्वेश्चन मिले थे, वो आपके सामने हाजिर है। तो बस इतने ही क्वेश्चन मिले हैं जीके के अंदर। तो नेक्स्ट जैसे ही और क्वेश्चन मिलेंगे आपको सेकंड पारी के अंदर वो बता दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और साथ ही साथ आप भारत की भूगोल की ई बुक पाना चाहते हो तो 49 रुपीज़ 7073766287 पे कीजिए और आपको 49 रुपीज़ के अंदर भारत की भूगोल की संपूर्ण भारत भूगोल की आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पे कर दीजिए या टेलीग्राम पे कर दीजिए। थैंक यू।